भगवान श्री राम ने इतना बड़ा नाटक क्यों किया? और 1 वर्ष का भी वनवास ले लेते, 2 दिन का 1 दिन का भी ले लेते, महीने 2 महीने का ले लेते, लेकिन 14 वर्ष का ही वनवास क्यों लिया? 14 वर्ष का वनवास लेने के लिए कोई कारण था? अरे जितनी देर राज तिलक होता है उतनी देर अलग हो जाते, राज तिलक हो जाता, एक बार गद्दी मिल जाए कौन छोड़े। लेकिन 14 वर्ष बैठ के, कौन बैठ के? कैकेयी की जिह्वा पे। वो कोई बोलती है? वो कौन बोला कि 14 वर्ष का वनवास मांग ले? कोई कारण होगा। और लक्ष्मण को मेघनाथ के द्वारा, मेघनाथ के बाण पे क्या बैठ के क्या लगती है? शक्ति। एक बार शक्ति ने असर नहीं दिखाया, वह मां भवानी ने एक बार असर नहीं दिखाया, 3 बार दिखाया। राम और लक्ष्मण का युद्ध भी हुआ है। राम जी के एक तरकस पे बैठ करके लक्ष्मण को शक्ति लगी है, पर कहां लगी है? आगे कथा के प्रसंग में। 14 वर्ष का वनवास, ये कौन है? जिस समय भगवान विष्णु अवतार लेना चाहते हैं, संग में शेषनाग को लाए हैं, शेषनाग के पास गए, शेषनाग के पास जाकर के कहते हैं, तो शेषनाग की पत्नी को नाम कहा है? शक्ति। वो शक्ति कहती है मेरे पतिदेव को कहां ले जा रहे हो? उन्हीं मुझे काम है, लीला करेंगे। उन्हीं अवधि रख जाओ, अवधि रख जाओ, अवधि रख दोगे कोई बात नहीं, तब तक मैं अपना असर नहीं दिखाऊंगी, और जब आपने अवधि को पार कर दिया तो मैं अपना असर दिखाना शुरू कर दूंगी। शेषनाग की पत्नी का नाम शक्ति है। वन देवी, तेरे पति देव को मैं 14 वर्ष के बाद में लौटा दूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 14 वर्ष के बाद लौटा दूंगा। और 17 वर्ष के राम थे तब तो शादी हुई थी, 14 वर्ष तो वो पहले निकल गए और शादी हो गई। वह शक्ति ने मन में विचार किया, मेरे पति देव को लेकर के गए, मेरे पति देव को लेकर के गए हैं, तो मैं देखती हूं, इंतजार करती हूं। और जब राज तिलक की तैयारी हो रही है तो राज तिलक के समय में मन में विचार किया, राज तिलक हो गया तो फिर तो बात इनकी बन जाएगी, राज तिलक नहीं होने दूं। स्वयं शक्ति चलती है, जैसे या विष्णु ने मेरे पति देव से मेरा वियोग कराया है, कसर छोड़ू ना। तो वहां कैकेयी के 2 धरोहर वरदान थे। शक्ति जाती है और शक्ति जा करके मंथरा दासी की जिह्वा पे बैठती है, कैकेयी की जिह्वा पे बैठती है। भरत को राज तिलक मांग ले, 100 बार मांग ले, कोई परेशानी ना, लेकिन वो स्वयं भगवान श्री राम के लिए और 14 वर्ष का वनवास मांगती है कि तू 14 वर्ष का वायदा करके आया था और मेरे पति से तूने वियोग कराया है। जब मैं तुझे भी बताती हूं कि मैं सतीत्व को धारण करने वाली स्वयं शक्ति, और भी कोई वरदान मांग सकती थी। 14 वर्ष वन भटकाया, वनवास राम का मांगा, लेकिन सीता जी को हट करना पड़ा, कोई कारण था। इसीलिए कि जैसे तूने मेरे पति को अलग कराया, ऐसे ही मैं भी तुझे तेरी पत्नी से तेरा वियोग कराऊंगी। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो चाहे छोटी शक्ति हो, चाहे बड़ी शक्ति हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, जो जिसके साथ जैसा करता है उसको भुगतना पड़ता है। सीता जी का हरण होता है, वहां जाकर के लक्ष्मण को शक्ति लगी, मेघनाथ के बाण पर बैठी है, हाहाकार मचवा दिया, वहां से चलती है। रावण को मार के लंका का राजा रावण बना, लंका का राजा विभीषण को बना दिया, रावण को दुनिया से विदा कर दिया। अयोध्या में आ गए, राम राज्य आ गया और आनंद पूर्वक रहते हैं। राम राज्य में एक ब्राह्मण बालक की मृत्यु हो जाती है। अमृत लाने के लिए और किसी को नहीं
लक्ष्मण जी को भेजा और वो पाताल में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के शक्ति से मिलन होता है। शक्ति ने मन में विचार किया, आप वादा करके आए, उन्होंने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं भी तुम्हारी पत्नी हूं, तुमने मेरा भी ध्यान नहीं किया। कम से कम आप तो मेरा ध्यान करते, आपने भी ध्यान नहीं किया। तो वो समयानुसार उन्हें शयन करा देती है, समयानुसार ही उन्हें जगा देती है। एक जैसा समय नहीं रहने देती। शक्ति में इतनी ताकत है, जिन्होंने अपने सतीत्व को धारण किया है। तो जब लक्ष्मण जी का न लौटना, हनुमान जी महाराज को भेजना, हनुमान जी महाराज ने खोज किया है, वो पाताल में है। भगवान श्री राम को आके बताया है। भगवान श्री राम अपने भैया लक्ष्मण को लेने के लिए गए हैं। तो जैसे ही राम जी का आना सुना है, शक्ति ने अपने पति लक्ष्मण जी को जगा दिया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कि महाराज हमारी नगरी पर चढ़ाई कर दी किसी राजा ने, तो स्वयं लक्ष्मण जी ने राम से युद्ध किया है और राम के बाण पर स्वयं शक्ति बैठी है और राम के द्वारा लक्ष्मण को शक्ति लगी है, बेहाल हो गया है। और जब राम जी ने रुदन किया है, तब शक्ति का प्रकट होना। मुझे जानते हो क्या? उन देवी मैंने पहचान लिया, मैं वादा करके गया, उन वादा को आप भूल गए। अरे जो वचन कहा जाता है और उसका जो पालन नहीं करता है, उसको यही कष्ट उठाने पड़ते हैं।